नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइज़, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नायक समाज सुधार आंदोलन। उत्तराखंड में नायक समाज सुधार आंदोलन की अपने आप में एक अहम भूमिका है और परीक्षा में भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज इसका कंप्लीट शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बहुत शॉर्ट नोट्स है और इसी में आपको सब चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में नायक समाज सुधार आंदोलन। ठीक है, तो नायक की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में उत्तराखंड में निवास कर रही एक जाति थी और इस जाति के लोगों में यह परंपरा व्याप्त थी कि ये अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे, वरन उनसे वैश्यावृत्ति करवाते थे। और वैश्यावृत्ति नायक समाज के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने का एक प्रमुख स्रोत था। ठीक है, तो दोस्तों, एक पुरानी प्रथा थी जिसके अंतर्गत ये ऐसा काम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो मेन मोटिव था अपना जीविका चलाने का, तो वो था वैश्यावृत्ति। और काफ़ी समाज में ये फैल चुकी थी 20वीं सदी के प्रारंभिक दशक में। तो अब पढ़ते हैं इसकी उत्पत्ति के मत क्या क्या हैं, कि कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, कौन कौन से राइटर अपने मत देते हैं। तो उत्पत्ति के मत में सर्वप्रथम एटकिंसन के अनुसार नायक जाति की उत्पत्ति चंद एवं डोटी राज्यों के बीच 12 वर्षीय युद्ध के दौरान, जबकि चंद काल में पढ़ाया जाता है कि भारतीय चंद जब डोटी का अभियान कर रहा था तो 12 वर्षों तक उसे डोटी में रहना पड़ा, जिसमें कि स्त्रियों से उसके सैनिकों के अवैध संबंध से इनके स्थापित हुए और उन्हीं से नायक जाति या जो संतान उनसे उत्पन्न हुए या पैदा हुए, उन्हीं को नायक जाति कहा गया। इन्हीं संबंधों का परिणाम नायक जाति की उत्पत्ति थी और ये एटकिंसन मानते हैं। ठीक है, एक दूसरे राइटर है लक्ष्मीदत्त जोशी, जिनकी पुस्तक है द खस फैमिली लॉ। ठीक है, तो द खस फैमिली लॉ के लेखक हैं लक्ष्मीदत्त जोशी, जो कि नायक जाति को खस का रूप मानते हैं। ठीक है, कोल किरात खस। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ है कि उत्तराखंड की प्राचीन जाति। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बद्रीदत्त पांडे, जिन्होंने लिखी है कुमाऊं का इतिहास 1937 में। तो ये कहते हैं कि कुमाऊं का इतिहास के अनुसार कहते हैं कि रामगढ़ के जो नायक हैं वो अपने आप को चंद राजाओं के समय देवदासियों से उत्पन्न मानते हैं। तो ठीक है, तो देवदासियों का कॉन्सेप्ट भी आपको कोल में मिल जाएगा, आपको वीडियो में मैंने बता रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये तो थे 3 राइटरों के स्टेटमेंट, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नायक जाति का उन्मूलन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ये जो प्रथा थी, कुप्रथा थी, इसको कैसे समाप्त किया गया और क्या क्या प्रयास थे, इनको देखते हैं। तो नायक जाति का उन्मूलन है हेडिंग। इस हेतु प्रथम कदम आर्य समाज द्वारा किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में बन सकता है कि नायक जाति का उन्मूलन या कुप्रथा को समाप्त करने हेतु प्रथम प्रयास किसने किया था। तो आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों की ओर लौटो, इनका प्रमुख कथन था। और अखबारों की बात करें तो अखबारों में अल्मोड़ा अखबार और शक्ति मेन अखबार थे। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यह प्रथा उत्तराखंड की संस्कृति के लिए कलंक थी दोस्तों। और इसका तत्कालीन जो निम्न जातियां थी, जो हरिजन समाज का वर्ग था या निम्न पिछड़ा वर्ग समाज था, वो भी उन जातियों पर भी यह कुप्रभाव पड़ रहा था। अतः इसका उन्मूलन आवश्यक हो गया था और तत्कालीन शिक्षित एवं जागरूक जो व्यक्ति थे वे और जो संस्थाएं भी थी वो नायक जाति के उत्थान हेतु आगे आई और आर्य समाज इसमें प्रथम था। और इसके अलावा कुमाऊं परिषद, जो कि उसी समय एक्टिव हो चुकी थी, प्रयाग सेवा समिति, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, काफ़ी संस्थाओं ने नायक जाति के उत्थान हेतु बहुमूल्य योगदान दिया। अगर व्यक्तियों की बात करें तो हृदयनाथ कुंजरू हो गए, गोविंद उत्तराखंड से गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, मुकुंदी लाल, ये काफ़ी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे। अब आते दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने। तो नायक जाति की कुप्रथा को रोकने हेतु राय बहादुर डॉक्टर मसाल सिंह द्वारा प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि नायक जाति की कुप्रथा को रोकने हेतु किस व्यक्ति ने प्रांतीय काउंसिल में प्रस्ताव रखा था। तो डॉक्टर मसाल सिंह आपको याद रखना है, तथा इस संबंध में कानून बनाने की मांग भी उन्होंने की थी। ठीक है, तो काफ़ी कुप्रथा थी ये उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक और राजनीतिक
जो इसकी छटा है उसको ख़राब कर रहा था, ठीक है। और धार्मिक कुप्रभाव भी इससे देखा जा सकता था। नेक्स्ट है, इसके परिणाम स्वरूप 1924 में, कहीं कहीं पे 1919 भी एक न्यायिक समिति लिखा हुआ होता है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा कि इसके परिणाम स्वरूप 1924 में कुमाऊं कमिश्नर NC स्टीव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो उस समय कमिश्नर थे कुमाऊं कमिश्नर NC स्टीव, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, इस समिति के अन्य सदस्य, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि न्यायिक सुधार समिति में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे। तो डॉक्टर मसाल सिंह, गोविंद बल्लभ पंत, मुकुंदीलाल, बृजनंदन प्रसाद, चामू सिंह, चतुर सिंह और जंग बहादुर सिंह, ये मेन सदस्य थे इस समिति के, ठीक है दोस्तों। और अंततः 1929 ईस्वी में सरकार द्वारा न्यायिक बालिका रक्षा कानून के नाम से एक कानून भी पारित किया गया। तो ये इसकी छोटी सी भूमिका थी दोस्तों। और 1929 ईस्वी में सरकार द्वारा न्यायिक बालिका रक्षा कानून के नाम से एक कानून पारित किया गया, और इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की न्यायिक कन्याओं से वैश्यावृत्ति करवाना निषेध कर दिया गया। परंतु यह कानून अपर्याप्त था, क्योंकि इसके द्वारा न्यायिकों में वैश्यावृत्ति को पूर्णतः उन्मूलित करने का प्रावधान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने के बाद, और ये 1929 हो जाएगा, ठीक है, 1929 की बात है। धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आने लगी और धीरे धीरे यह समाप्त हो गया। तो ये थे, और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसमें जो आपको देखने हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के लिए। तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अपनी तैयारी बनाए रखिए, मिलते हैं कल।